और आज हम एक्सरसाइज 2.5 को फिनिश करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहा गया है, ये आपके पास एरिया है किसी रेक्टेंगल के, आपको लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है कि पॉसिबल कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। देखो ये एरिया है, अब यहां से हम लेंथ और ब्रेड्थ कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, बिकॉज एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो यहां से अगर मुझे दो फैक्टर मिल जाए तो उन्हें मैं लेंथ और ब्रेड्थ का पॉसिबल एक्सप्रेशन कह सकता हूं। दैट मीन्स मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले तो 25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12। नाउ बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, by splitting the middle term। तो देखो मिडल टर्म जब आप स्प्लिट करते हो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म और स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, कुछ भी है, जो स्क्वायर वाली क्वांटिटी है उसका कोफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा आपको 300। ओके, अब इस 300 के कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिन्हें प्लस या माइनस करने से 35 आ जाए। तो यहां पर आसानी से आपको दिखाई देगा 15 मल्टीप्लाई 20। अगर मैं 15 और 20 को मल्टीप्लाई करूं तो 300 बनता है, और 15 और 20 को ऐड करता हूं तो मेरा 35 भी आ जाता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर लिखूंगा -20 प्लस 15 और बाहर क्या है a प्लस 12। ओके, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, और इसे आप सीख चुके हो वैसे तो पहले ही। माइनस प्लस माइनस 20 मल्टीप्लाई a 20a माइनस प्लस माइनस 15 इंटू a 15a प्लस 12। यहां से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहां से 5 कॉमन मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 5, और a भी कॉमन मिल रहा है 5a, 5 5 जा, एंड ये माइनस 5 4 जा 20, a कॉमन जा चुका है, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। अब ये माइनस कैसे आया, बिकॉज मैंने माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लिया। अगर मैं दोबारा सोल्व करता हूं अंदर की तरफ, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सो 5a माइनस 4, एक फैक्टर तो ये बन गया आपका, और दूसरा फैक्टर क्या है 5a माइनस 3। सो यू कैन से दैट लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, एक लेंथ हो गई और एक ब्रेथ हो गया, दोनों में से एक लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेथ हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 5a माइनस 4 मल्टीप्लाई 5a माइनस 3। हेंस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ the given rectangle can be 5a minus 4 and 5a minus 3 respectively, or 5a minus 3 and 5a minus 4 रिस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग क्या है जो मैंने यहां लिखा है, इसका मतलब है लेंथ और ब्रेड्थ या तो 5a और 5a माइनस 3 हो सकता है, दैट मीन्स लेंथ 5a माइनस 4 और ब्रेड्थ 5a माइनस 3, या फिर यह भी हो सकता है कि लेंथ 5a माइनस 3 है और ब्रेड्थ 5a माइनस 4, बिकॉज ये एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, तो हम दो क्वांटिटीज मिली है उन्हें हम एक्सचेंज करके बता सकते हैं। ठीक है,
नाउ अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अगर हम अपना ये जो सेकंड पार्ट है इसकी बात करें तो इसमें भी सेम इसी तरीके से काम होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे सॉल्यूशन में 35y² प्लस 13 माइनस 12। अब 35 मल्टीप्लाई 12 आंसर आता है 420। अब इसके कोई ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से 420 आ जाए प्लस या माइनस करने से 13 आ जाए, तो ऐसे है आपके पास 28 एंड 15। अगर आप 28 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 420, और अगर माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा 13। तो ये देखो बात ध्यान रखने लायक है कि यहां पर आपको बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे, आपको सभी को थोड़ा बहुत ट्राई करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 35y² प्लस 28 माइनस 15y minus 12. So you will get 5y² plus 28y minus 15y minus 12. अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा आपका 7 कॉमन आएगा, 7y, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, यहां से क्या कॉमन आएगा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12। अब देखो यहां पे मैंने दोनों का ही माइनस साइन क्या किया, कॉमन ले लिया, इसके अंदर दोनों के पास क्या आ गया प्लस साइन आ गया, ठीक है। अब देखो 5y प्लस पर 5y प्लस 4, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 7y माइनस 3। तो आप लिख सकते हो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई नहीं, यहां पे दिखाओगे इज इक्वल टू 5y प्लस 4 मल्टीप्लाई 7y माइनस 3। सो आप कह सकते हो कि आइदर लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4 and breadth is equal to 7y minus 3, or length is equal to 7y minus 3 and breadth is equal to 5y plus 4. So this is your answer. बहुत ही सिंपल था, बस आपको क्या करना था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो फैक्टर फाइंड आउट करने थे, उन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपकी लेंथ हो सकती है, वो आपकी 5y प्लस 4 भी हो सकती है और 7y माइनस 3 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता है। तो दोनों ही क्वेश्चन में इसी तरीके से करना था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन वो कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहां पर क्या है, वॉल्यूम दी हुई है क्यूबॉइड की दोनों पार्ट्स में, और देखो क्यूबॉइड की वॉल्यूम दैट मींस यहां पर 3 डायमेंशन यूज हो रही है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो यानी कि 3 फैक्टर चाहिए। अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो बहुत ही सिंपल है इसका फैक्टर निकालना, तो क्योंकि इसमें तो कुछ भी दिया हुआ ही नहीं है आपको, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। वो कैसे, देखो यहां से आप कॉमन निकालो, बिकॉज यहां पे कोई आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉमन निकाल दो। यहां पर एक 3 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा, और आपका अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। सो इसको आप 3 फॉर्म में दिखा सकते हो, 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो हम यहां लिख सकते हैं सो हैंस लिख दो, यहां पे डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो हैंस, या फिर पहले यहां पे सो दिखा देता हूं, यहां पे सो, या बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4। hence possible dimension of cuboid can be 3x and x minus
4। डायमेंशंस को इसी फॉर्म में दिखाना है, आप लेंथ ब्रेथ और हाइट को अलग अलग फॉर्म निकाल के मत दिखाओ, इसी तरीके से आप मल्टीपल की फॉर्म में दिखा सकते हो डायमेंशंस को। जब भी आपको वॉल्यूम वाले क्वेश्चन मिलते हैं 8th क्लास में मिले होंगे, वहां पर भी डायमेंशन क्या है आपको मल्टीप्लाई करके दिखाई जाती थी। अब सेकंड पार्ट की बारी, अगर मैं सेकंड पार्ट देखूं तो यहां पर क्या है 12k वगैरह वगैरह, यानी कि एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो यहां से जो कॉमन निकलता है पहले वो तो निकाल लो। सॉल्यूशन में आप इसमें से क्या कर सकते हो, जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लो, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो k सभी में कॉमन निकाल और एक 4 भी यहां से कॉमन निकल सकता है, तो 4 कॉमन आ गया एंड k कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा 3y² प्लस 4 2 जा 8y माइनस 4 5 जा 20। ओके, अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाओ। अब यहां पे मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो 3 × 5, 5 3 जा 15 और 2 कैसे आएगा 5 - 3, यानी कि फैक्टर सामने ही रखे हुए हमारे पास। तो हम यहां लिख सकते हैं 4k 3y² प्लस 5 - 3y माइनस 5। So you can say that 4k is equal to 3y², 4k multiplied by 3y² plus 5y minus 3y minus 5। ओके, यहां से क्या आ जाएगा 4k, अब यहां से आपको y कॉमन मिलेगा 3y plus 5 और यहां से क्या मिलेगा 1 कॉमन मिलेगा 3y plus 5। ओके, so you can say that 4k multiplied by 3y plus 5 and y minus 1। अब देखो हमारे पास तीनों फैक्टर आ चुके हैं। so because volume is equal to length multiply breadth multiply height is equal to 4k multiply 3y plus 5 okay and y minus 1 multiply by। अब ये क्या है हमारे पॉसिबल डायमेंशन है। अब यहां लिख सकते हो हैंस द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द गिवन क्यूबॉइड कैन बी 4k मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1। और भी निकल सकते हैं, बिकॉज 4 अगर मान लेते हैं k अलग से हो गया, 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो, एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो। दैट मीन्स काफी सारे आपके क्या निकल सकते हैं, यहां से डायमेंशन निकल सकते हैं, लेकिन ये काफी है, ये आपके लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से आपका ये 2.5 एक्सरसाइज फिनिश हो गई। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।